Assalamu alaikum. This is Kamran Sultan, and I am answering another important question from you. So, this person wrote, I have a problem since 8 years, which have made my life very difficult. And that is OCD. OCD stands for Obsessive Compulsive Disorder. Okay. Now, this person further writes that at the beginning, it was just about religious personalities, blasphemous thoughts, and slowly it became so intense that it was affecting my grades, went from very good to academics to almost average. एक हमारी यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे साथ जब कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, इवन कोई किसी भी एरिया में रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। और हम उसको इग्नोर करते हैं अनटिल इट गेट्स रियली इंटेंस, एंड जब वो हमारे हाथ से निकल जाता है तो फिर हम उसके सोल्यूशन तलाश करते हैं। मैंने बहुत साल पहले एनएलपी में एक चीज सीखी थी, एंड उसको बहुत ही सिंपल अल्फाज में इस तरह से कहते हैं, किल द जाइंट व्हेन इट इज स्मॉल। तो जब कोई प्रॉब्लम शुरू होता है, अगर हम उसका उसी वक्त इलाज कर लें, अगर हम उसी वक्त उसके लिए कुछ करना शुरू कर दें, तो वो बढ़ने के बजाय हम जहाँ है उसको वहीं ख़त्म कर दें, तो हमारे लिए ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन ये बहुत कॉमन और बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे यहाँ, कि हम जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उसको फौरी तौर पे नहीं देखते। और इस इन इन जिन्होंने ये सवाल लिखा है, आप और कीजिए, यहाँ पर इन्होंने भी यही बात की है कि शुरू शुरू में ये ऐसा था और उसको इंटेंस होते होते यहाँ तक आ गया। सो बहरहाल, I'll not read the whole question, because the person who wrote the question knows this, and so I'll just come to the point. First of all, if you're suffering from OCD, obsessive compulsive disorder, instead of trying to solve it on your own and waiting even for more, कि ये खुद ठीक हो जाएगा या कोई इसको ठीक करे, कोई यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। My recommendation is, please seek professional help. Find someone who works with OCD and who has successfully treated OCD, and then get professional treatment. This is a treatable issue. Okay. Now, I cannot recommend anyone. I don't know anyone who does it. Lekin, go and search and find someone who does it, someone who is known to have done it, and then they'll be able to help you, inshallah. But go ahead and do that. Now, there are few tips I can give you that will help you. देखिए, ओसीडी जो होता है हमारे एनएलपी में, जो एडवांस कोर्सेज हैं उसमें एक टेक्निक मैं सिखाता हूँ। इट इज स्पेसिफिकली फॉर ओसीडी, लेकिन मैं उसको ऑनलाइन इस तरह से सेशन में नहीं करवा सकता, बिकॉज जब हम उस टेक्निक को यूज करते हैं तो उसमें हम जो इशू होता है हम उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं किसी को वो टेक्निक यहाँ पे कराऊं, और फॉर वॉट एवर रीजन, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन इस वीडियो को देखने वाला है, तो उनका जो प्रॉब्लम है वो बजाय कम होने के मजीद बढ़ जाए। So I'll not get into that, लेकिन I'll give you a couple of tips here. एक चीज कि आपके जिस जहन में जब ये thoughts आती हैं, when you notice that thought is beginning, first pay attention to those thoughts, and as that thought is, comes to your mind and it starts developing, change your state. Use what we call pattern interrupt. सो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज आप पैटर्न इंटरप्ट अपना फिजिकल लेवल पे कर सकते हैं। मसलन आपके जहन में सोच आ रही है, उस वक्त आप बैठे थे, आप खड़े हो जाइए। अगर आप खड़े हुए थे तो आप बैठ जाइए। सो दैट विल क्रिएट एन इंटरप्ट फॉर यू। दूसरी चीज की जो थॉट है अपने जहन में, उसके ऊपर अपनी जबान से कोई दूसरे अल्फाज कहना शुरू कर दिए। बेहतरीन चीज, कोई भी थॉट आए, ट्रीट इट है कि जैसे ही शैतान की तरफ से वसवसा आए, and then start reciting La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. You will find by repeating that, वो जो thought pattern develop हो रहा था वो interrupt हो जाएगा, and it will stop bothering you. It's one of the simplest things you can do. Then in addition to this, there is a technique called anchoring. एंकरिंग बेसिकली, मैंने इसके ऊपर मेरी कई सारी वीडियोस है। मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम, फ्री प्रोग्राम अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एनएलपी इन द लाइट ऑफ इस्लाम। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसके एक सेशन में मैंने एंकरिंग की, इनफैक्ट कब 2 सेशंस में गालिबन मैंने एंकरिंग को एक्सप्लेन और उसकी एक एक्सरसाइज कराई थी। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अराउंड शायद सेशन नंबर 12 या 14 कुछ ऐसे था। बट अगर आप उस सीरीज को देखेंगे, छोटे छोटे उसमें लेसन हैं, उसमें यू विल फाइंड दैट कि आप किस तरह से एंकरिंग को
अपने अंदर एक पीस और ट्रैंक्विलिटी की स्टेट को लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मेरी दो छोटी छोटी वीडियोस और भी हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें कॉन्फिडेंस के ऊपर और ओवरकमिंग एंजाइटी, उसमें भी मैंने एंकरिंग का जिक्र किया है और बहुत ब्रीफली मैंने उस पर कराई है। यू कैन टेक दैट, यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड प्रैक्टिस दिस। सो बेसिक चीज ये है कि अपने आप को आंखें बंद करके रिलैक्स करना शुरू कर दीजिए, और जब आप डीपली अपने आप को रिलैक्स करें, और किसी भी मेथड से आप रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपने जहन में काउंटिंग करके, रिवर्स काउंटिंग करके रिलैक्स करना आसान लगता है। इफ यू फाइंड दैट इजी, गो अहेड एंड डू दैट। अगर आपको किसी किस्म की विजुअलाइजेशन करके रिलैक्स करना अच्छा लगता है, गो अहेड एंड डू दैट। अगर आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके थोड़ी देर इनहेल और एक्सहेल पे फोकस करके आपको रिलैक्स फील होता है, गो अहेड एंड डू दैट। अगर आपको कुरान की तिलावत सुन के रिलैक्सेशन फील होती है, गो अहेड एंड डू दैट। वॉट एवर मेथड वर्क्स फॉर यू is good. Okay. But basically, when you are in that deep, relaxed state, I want you to join your thumb and your third finger, or your middle finger, whichever you want. It doesn't matter. लेकिन what will happen is कि आपकी जो रिलैक्सेशन की कैफियत है, वो आपकी इन फिंगर के साथ जहन में एक एसोसिएशन क्रिएट कर देगी। इसे हम एंकर कहते हैं। सो देन, एंड जब आप इस चीज को रिपीट करेंगे, यानी आप जब बार बार अपने आप को डीपली रिलैक्स करेंगे और या डीपली रिलैक्स महसूस करेंगे और आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये कनेक्शन न्यूरोलॉजिकल लेवल पे आपका ब्रेन जो है ये कनेक्शन बना देगा कि जब भी आप ये दो उंगलियां ज्वाइन करते हैं, सो आप ऑटोमेटिकली एक रिलैक्स्ड कैफियत में आ जाते हैं। सो देन फिर जब आपको कभी भी ये इंट्रूसिव थॉट्स, ओसीडी वाली थॉट्स आना शुरू होती हैं, बजाय इसके उन थॉट्स के साथ जाने के, पैटर्न इंटरप्ट करते हुए अप्लाई दिस। सो व्हाट यू विल फाइंड इज कि आपका वो पैटर्न इंटरप्ट भी होगा और साथ में यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर रिलैक्स्ड। नाउ इसके अलावा और दूसरी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड, क्योंकि मेरा यहाँ पर इस वीडियो में मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैं भी आपको बता रहा हूँ, दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। इन चीज़ों को रिपीटिशन चाहिए होती है। रिमेंबर, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल्स। सो everything that you do needs repetition. So if you have and if you find this useful, do let me know. Please comment, तो मुझे पता चलेगा अगर आपके लिए यूजफुल है। If you have any questions, you can send me your questions on my WhatsApp number. The number is +1 908 500 9371, and you can also join my channel, and on मेरे channel के ऊपर you can get membership, and I'm uploading videos of different training programs. If you are interested in learning and training with me, you can take membership on my channel and then join my channel and get to learn and watch those videos and learn from me. So if you have any questions, please do send me your questions, and inshallah, I'll make a video for you as soon as I can. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.